हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है फैक्टराइजेशन की एप्लीकेशन के ऊपर। कैसे करके हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। हमें करना क्या है, हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे ए रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर 6 है, जिसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सेंस मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ इसके बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है ये। इस माइनस के साइन के कारण हम इसे किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? स्क्वायर की पावर की फॉर्म में हम इसे ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको स्क्वायर की पावर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए ओह गॉड, आज मेरा पेन मुझे लगता है ज़्यादा ही पटक दिया गया था मेरे बच्चों के कारण, तो इसीलिए ये बिल्कुल ही अटक अटक के चल रहा है आज। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 1 अपॉन ए क्यूब। ओके, इस फॉर्मूले को हम इजीली अब हम इसको, हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसीलिए इसको हमने क्या करा था, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी मीन्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, यहाँ पे जो माइनस का साइन है, इसलिए हमारे पास क्या आता है, पहले ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन ही आता है और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम लोग अगर वैल्यू पुटअप करें तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है और यहाँ पे हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है अभी तक। तो अब यहाँ पे सिंस से स्क्वायर वाली टर्म है तो हमें इतना स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अब स्क्वायर का ही फॉर्मूला। प्लस के बदले हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस की ही वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, तो जब हम इसका माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए। अगर आप प्लस भी लगाते तब भी हमें ये चीज़ तो मिलती, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू ही गिवन नहीं थी प्लस वाले की, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है, 8 अपॉन 3 तो कितना आ गया, 64 अपॉन 9 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। आई होप अभी तक का काम क्लियर हो रखा होगा। मैंने कहाँ पे क्यों करा, क्या करा, ये सब क्लियर करते हुए चल रही हूँ मैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा 9 2 18। ठीक है ना, तो 64 प्लस 18 अपॉन 9। ठीक है, तो ये कितना देगा हमको, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12, तो ये बन जाएगा 82 अपॉन 9। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे काम की वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने इसे बंद करके रख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें अपनी इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 82.9 प्लस 1। ओके, सो 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा, 91 अपॉन 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये 8 and 7 2 8 अपॉन 9। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या कर दिया, हमने इस वाले के माइनस की वैल्यू निकाली है। अब हमें इसके प्लस की भी वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या है, ये इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने सिर्फ माइनस वाले की वैल्यू निकाली है। अब हम पॉजिटिव वाले की वैल्यू में अगर बढ़ेंगे आगे
तो ए क्यूब प्लस 1/a³। अब सिंस यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारा जो पहला ब्रैकेट बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, a + 1/a। a², तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a² + 1/a² माइनस a × 1/a। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने वैल्यू पुटअप हो सकते उतना करने की कोशिश करते हैं पहले। तो अब की बार हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी थी, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो इतना हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। इसका हम लोग एलसीएम लेके इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें 73/9। ठीक है ना, इतना काम डन हुआ। अब हम लोग इसके प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसकी प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे मैं आपको ये बताऊँ। तो अब हम लोग अपना a + 1/a की वैल्यू फाइंड करने की भी कोशिश करेंगे कि वो कैसे निकले। तो a + 1/a का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होगा, a² + 1/a² + 2 × a × 1/a एंड a कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू पहले से ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, a² + 1/a² की वैल्यू, जो कि है कितनी, 82/9। तो वही हम लोग यहाँ पे अपनी पुटअप कर देंगे, 82/9 + 2 लेकिन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82/9 + 100। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर लिख के बैठ गई थी, 18 यहाँ पे। तो ये 100 की वैल्यू आएगी इसकी, 100/9। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इसमें हम लोग इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। जो हमारे पास ये आया था a³ + 1/a³ का जो फॉर्मूला आया था, 1/a³ का जो इक्वल्स टू आया था, वो ये आया था। तो इसी में हम लोग अपनी इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। पहले हम लोग इसके अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट तो कर लें। तो वो कितना हो जाएगा, +-10/3। ठीक है, तो a³ + 1/a³, ये किसके इक्वल्स टू जाएगा, +-10/3 मल्टीप्लाइड विद 73/9। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 730/27। ओके, 730/27। तो हमने जो निकाला था पहले a³ - 1/a³, उसकी वैल्यू आ गई थी 728/27। और ऐसे ही पॉजिटिव वाली की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस अब हम लोगों को अपना, क्योंकि a⁻6 - a⁻1/6 की वैल्यू निकालें, तो अब हम लोग बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास अपना आंसर अवेलेबल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास 531,440/729। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।